गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट इस व्यू से है क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसका सॉल्यूशन हमको कैसे सही तरीके से करना है, इसलिए हम बोले कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग। पास्ट मतलब बीता हुआ और एडजस्टमेंट मतलब जो हम लोग समायोजन करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट्सेट्रा, इस सब का। तो अकाउंटेंट के द्वारा पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन करते समय कुछ एरर हो जाए और उस एरर की जानकारी उसको उस प्रेजेंट टाइम में नहीं हो, उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो, जब बल्कि उसके कुछ दिनों के बाद उस गलती की जानकारी उसको मिले, तब या उसका कोई सीनियर अकाउंटेंट उस गलती के तरफ उसका ध्यान दिलाए कि आपसे ये गलती हो गई, या डीड में कुछ ऐसा प्रोविज़न था जिसके कारण, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में देने का प्रोविज़न नहीं था लेकिन अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। तो इस तरह की गलतियों के तरफ जब बाद में उसका ध्यान जाता है, तब अकाउंटिंग में हमको किसी भी तरह के एरर को सुधारने का अदर सब्जेक्ट की तरह प्रोसेस नहीं है। यानी जब अकाउंटेंट से पिछली कोई गलती हो जाती है और उस गलती का इफेक्ट उसको अकाउंटिंग से हटाना है, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से या कैपिटल अकाउंट से उसको रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए जो वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करता है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। जनरली एरर कितने टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो गिनती इसका हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जनरली मेनली जो है इस टाइप के एरर हमको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मिलते हैं। ओमिशन ऑफ एनी एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट जाना, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट छूट जाना, या पार्टनर सैलरी का एडजस्टमेंट छूट जाना। सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में परमिशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है फर्म के द्वारा, लेकिन अकाउंटेंट ने जल्दीबाजी में या गलती से उसको छोड़ दिया, उसका इफेक्ट उसने पीएल एप्रोप्रिएशन पर नहीं डाला। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना था पार्टनरों को, फर्म के अकाउंटेंट के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट छूट गया। या पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर कोई है, उसको सैलरी अलाउ करना था, गलती से अकाउंटेंट के द्वारा छूट गया। तो उस हेडिंग को हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ एनी एडजस्टमेंट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जैसे डीड में हमको पार्टनरों के द्वारा ये एग्री किया गया है, सभी पार्टनर एग्री हैं कि हम लोग जो है 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाय द वे अकाउंटेंट का ध्यान उस एग्रीड रेशियो की तरफ नहीं गया, तो उसको लगा कि जब रेशियो नहीं दिया है तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न होता है उसके अनुसार वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन बाद में वो डीड का प्रोविज़न पड़ा कि पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो 3:2:1 है। यानी किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो गया उसके द्वारा, 3:1 के जगह इक्वली बांट दिया या इक्वली के जगह 2:1 बांट दिया। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। या अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अल्टरेशन का मतलब होता है कि कम या ज़्यादा। सपोज दैट डीड में था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 6% पर एनम, बट अकाउंटेंट के द्वारा 6% के बदले 7% या 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% इंस्टेड ऑफ 9%, ठीक ना, यानी 9% की जगह 6% कर दिया गया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी 10% के जगह 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया गया। तो इस तरह का अल्टरेशन भी हो सकता है। या एनी अदर कोई भी एरर जिसकी जानकारी उसको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हो, तो बहुत तरह के एरर इसमें मिल सकते हैं। तो उसको हम बोले कि एनी अदर कोई भी एरर। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि
कोई भी एरर की जानकारी बाद में हुई है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उसी को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर। जैसे हम लोग बेसिक अकाउंटिंग में 11th में पढ़े होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहाँ हम लोग को बताया जाता है कि अकाउंटिंग में एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। अकाउंटिंग में एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका ये नहीं होता है कि जो एरर हो गया उसको हम काट करके सही चीज़ लिखते, नहीं। उसमें ये तरीका होता है कि हमको कुछ ऐसा करना होता है कि जिससे गलती का इफेक्ट भी समाप्त हो जाए और सही चीज़ सही प्लेस पर आ भी जाए। तो उसी प्रोसेस के तहत रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रोसेस की ही तरह हम पास्ट एडजस्टमेंट में काम करने वाले हैं। तो इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल, यानी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाना, लेकिन सीक्वेंस में तो ये रहेगा फर्स्ट नंबर पर। आंसर जब हम बनाएंगे तो जर्नल हमको फर्स्ट स्टेप में लिखना होगा, लेकिन ये जर्नल में डेबिट क्या हुआ क्रेडिट क्या हुआ ये जानने के लिए हमको बेस होगा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ये जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट इसका है कैपिटल अकाउंट की तरह, लेकिन ये लेजर नहीं है। लेजर नहीं है बल्कि ये कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट के लेजर की तरह फॉर्मेट नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, पार्टनर सैलरी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का लॉस डेबिट होता है। तो सारे जो पोस्टिंग है उसी रूल के अनुसार करने हैं। सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल जो क्रेडिट में रहता है उसका पोस्टिंग हमको एडजस्टमेंट टेबल में नहीं करना है, और डेबिट साइड में ड्राइंग का पोस्टिंग नहीं करना है। ये टेबल है, ये लेजर नहीं है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट फॉर्म बना करके कोई जरूरी नहीं है हमको करना। हम टेबल की तरह लिखना पड़ेगा हमको कि दिस आइटम टू बी क्रेडिटेड या और दिस आइटम टू बी डेबिटेड। एडजस्टमेंट टेबल में प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको लाना है उसके लिए हमको कोई भी ओमिशन ऑफ एडजस्टमेंट है या अल्टरेशन ऑफ रेट है उसका सही इफेक्ट जानने के लिए हमको वर्किंग नोट दे करके पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। वो वर्किंग नोट है, आप चाहें उसको तो एकदम आप अपने उसी पेज पर दिखा सकते हैं, या चाहे तो आप वर्बली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, या आप कहीं भी रफ में कैलकुलेशन करके जो हमारा ओमिशन ऑफ एडजस्टमेंट है या हमारा अल्टरेशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या एनी अदर कोई भी एडजस्टमेंट है उसके नहीं रहने या हो जाने से क्या इफेक्ट पड़ा हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन पर, उसका सही मीनिंग हमको पहले पता करना होगा और उसका सही इफेक्ट डालने के बाद सही प्रॉफिट या सही लॉस क्या आया इसको हमको देखना होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में सही प्रॉफिट निकले तो ठीक है, या तो लॉस निकले तो ठीक है, तो इससे सही प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और इसी के आधार पर एडजस्टमेंट टेबल में हमको पोस्टिंग करना होगा। तो हमारा 3 स्टेप पास्ट एडजस्टमेंट में हो रहा है, जर्नल, एडजस्टमेंट टेबल और वर्किंग नोट में इफेक्ट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन। ये चीज समझने के लिए हम आप लोगों के सामने एक जो इलस्ट्रेशन या एग्जांपल है हम देंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट संभवतः क्लियर हो जाए। एक इलस्ट्रेशन हम आप लोगों को दिए है सामने, शॉर्ट में हम लिखे हैं, ये एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 37 है। उसमें है कि हैरी पोर्टर अली आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:2:1। अली वांट्स दैट ऑल पार्टनर्स इन फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यानी अली चाहता है कि सभी पार्टनर्स फ्यूचर में बराबर बराबर अनुपात में बांटे। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अमाउंट है 22,000, सेकेंड ईयर का है 24,000 और थर्ड ईयर का अमाउंट है 29,000। ये 3 ईयर का प्रॉफिट था। पहले जो गलती डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, गलती नहीं, पहले मान लो कि उन लोगों के बीच एग्रीमेंट था कि 2:1 में ही बांटा जाए, लेकिन बाद में ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इक्वली बांटें। अब उस 2:2:1 के कंपैरिजन में इक्वली बांटने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट को एक सिंगल जर्नल एंट्री से हम कैसे दिखाएंगे,
ये हम इस इलस्ट्रेशन में देखना है हमको। जैसे सबसे पहला तो हमने स्पेस छोड़ दिया जर्नल एंट्री के लिए, लेकिन जर्नल एंट्री में अमाउंट आने के बाद ही हम जर्नल एंट्री बना पाएंगे। उससे पहले उसके बाद जो है एडजस्टमेंट टेबल हम देखेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल में भी अमाउंट लाने के लिए हमको वर्किंग नोट दे करके देखना होगा कि जो 3 ईयर का 3 इयर्स का प्रॉफिट है उसका टोटल अमाउंट आ रहा है 75,000। 75,000 ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है, यानी पहले जो रेशियो था 2:2:1 उसमें अगर हम बांटते तो 2/5 2/5 1/5 यानी 30,000 हैरी का, 30,000 पोर्टर का और 15,000 आता अली का। लेकिन प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि इक्वली हम लोग बांटे, अली चाहता है कि सब पार्टनर इक्वली बांटे। तो ये इक्वली मतलब 1:1:1 यानी 1/3 से इंटू किए तो 25,000 ईच, मतलब तीनों का क्रमशः हैरी का भी 25,000, पोर्टर का भी 25,000 और अली का भी 25,000 आएगा। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जो गलती था उसको उस साइड में रखा जाए जिससे गलती का इफेक्ट समाप्त हो जाए। तो प्रॉफिट था तो प्रॉफिट को हटाना था, अगर हमको हटाना है तो हमको ओरिजिनल साइड उसका पता रहना चाहिए कि प्रॉफिट रहता होगा तो किधर रहता होगा। तो इसके लिए हम टेबल के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कैपिटल के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, यानी कैपिटल में जिस एडजस्टमेंट का पोस्टिंग जिस साइड में होता है उसी साइड में एडजस्टमेंट टेबल में हमको करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है, तो वो गलत था उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो जो 2:2:1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था 30,000 30,000 और 15,000 उसको हमने हटाया, यानी उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो कैसे लिखा जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट था हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डेबिटेड। उसके बाद जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है 1:1:1 ये सही है और सही प्रॉफिट का सही साइड होना चाहिए। तो सही प्रॉफिट का सही साइड क्या है, क्रेडिट है, तो इसको सही साइड में ही रखेंगे, यानी जो सही है उसको सही साइड में रखना है और जो गलती हो गया है उसको हमको क्या करना है, रिवर्स साइड में ले जाना है। जैसे ये गलती हो गया था प्रॉफिट तो क्रेडिट होता था तो रिवर्स में लाए डेबिट किए, और ये जो है सही डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको क्रेडिट में ही रहना चाहिए। तो ये 25,000 25,000 25,000 टू बी क्रेडिटेड। इतना करने के बाद हम एक एक करके दोनों का अमाउंट मिलाएंगे। पोस्टिंग यहाँ ज़्यादा है नहीं, बीच में लाइन इसलिए दिया गया है कि 2-3 लाइन का पोस्टिंग होता तो सबका टोटल करके एक जगह हम ले लेते तो टोटल पता चल जाता कि डेबिट कितना हुआ। उसी तरह क्रेडिट में भी 1-2 लाइन पोस्टिंग होता तो उसको जोड़ लेते। खैर यहाँ एक ही पोस्टिंग है इसलिए उसको हम सिर्फ जोड़ कर दिखा दिए हैं, नीचे लाए हैं वही अमाउंट 30,000, टोटल अमाउंट डेबिट का हो गया 30, यहाँ भी 30 और यहाँ 50, और क्रेडिट का टोटल कितना हो गया 25, इसका भी 25, इसका भी और 25 इसका भी। अब एक एक करके हमको देखना होगा कि हैरी के कॉलम में डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। आप लोग देखिए डेबिट है 30,000 और क्रेडिट है 25,000, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट, तो यहाँ संकेत हमको लिख देना है डेबिट। अब देखना है कि कितना से बड़ा है तो 5,000, एरो हम इसी तरह दे देंगे, 30,000 में से 25,000 माइनस हुआ है। उसी तरह इसका भी देख रहे हैं कि इसका भी डेबिट साइड ही बड़ा है, तो कितना से बड़ा है डेबिट साइड, पहले तो डेबिट लिख लिए, डेबिट साइड बड़ा था तो, और कितना से बड़ा है 5,000 से। इसमें देखा जाए तो डेबिट है 15,000 15,000 और क्रेडिट है 25,000, तो यानी क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट में से डेबिट तो पहले तो लिख देना होगा कि क्रेडिट बड़ा है। अब कितना से बड़ा है तो 25,000 में से 15,000 घटा लिए, हो गया कितना 10,000। अब ये एडजस्टमेंट टेबल जब बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम यहाँ जर्नल एंट्री पास करने में सक्षम हो पाएंगे। अब ये जो संकेत है डेबिट डेबिट, तो हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000,
पोर्टर कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 और अली कैपिटल क्रेडिट है तो टू अली कैपिटल 10,000, फिर नरेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। अब है कि कहीं कैपिटल भी लिखते हैं और कहीं करेंट भी लिखते हैं। अगर यहाँ लिख दिया जाता है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, एज्यूम कर लिया जाए कि सभी पार्टनरों का कैपिटल फिक्स्ड होता, तो हमको यहाँ कैपिटल ना लिख करके लिखना होता हैरी करेंट अकाउंट डेबिट, पोर्टर करेंट अकाउंट डेबिट टू अली करेंट अकाउंट। यानी कैपिटल कब रहेगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहा कैपिटल के नेचर के बारे में, या स्पष्ट इन्फॉर्मेशन रहा कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल ही यूज होगा जर्नल में। और अगर कैपिटल के बारे में, नेचर के बारे में फिक्स कह दिया जाए कि फिक्स्ड कैपिटल एज्यूम्ड, तो हमको कैपिटल के बदले लिखना होगा करेंट अकाउंट। बाकी और भी है इसमें अलग अलग टाइप के, तो आप लोग बनाइएगा। एक दिन और आपको हम एक और इलस्ट्रेशन इस पर बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।